आज ही के दिन साल 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लागू की गई थी और आज भी उस दौर को याद करके बहुत से लोग सिहर जाते हैं। इसे लेकर सियासत भी गर्माती है। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। पूरे देश में इसे लेकर आज दिन भर हलचल रही, लेकिन आज की नई जनरेशन को उस दौर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है और यही वजह है कि अब एनसीईआरटी ने क्लास 9 की नई सोशल साइंस बुक में पहली बार 1975 के आपातकाल का चैप्टर शामिल किया। इस चैप्टर में जेपी आंदोलन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से लेकर लोकतंत्र की बहाली तक की कहानी बहुत आसान और सरल भाषा में समझाई गई है। ये सोशल साइंसेज बुक के सिलेबस में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इस सिलेबस में देश के इतिहास के सबसे बड़े और सेंसिटिव पॉलिटिकल इवेंट को प्लेस किया गया। इस नई किताब का नाम अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 है। इसके जरिए देश में पहली बार 9th क्लास के बच्चों को साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देश के कई बड़े नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बात ना एनसीईआरटी ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। तो अब तक देश के सबसे चर्चित पॉलिटिकल फेस को खासतौर पर सीनियर क्लासेस या फिर हायर एजुकेशन के लेवल पर पढ़ाया जाता था, लेकिन अब स्कूल के स्टूडेंट्स को शुरुआती स्तर पर इंडियन पॉलिटिक्स के इस इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट की समझ दी जाएगी। इस चैप्टर के इंक्लूड करने का मकसद है स्टूडेंट्स को इंडियन डेमोक्रेसी की ताकत, उसके अप्स एंड डाउन्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की महत्ता से रूबरू करवाना। किताब में अनबायस्ड और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ इस घटनाक्रम की रूपरेखा रखी गई है। इसे इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे कंट्रोवर्शियल फेस आज भी माना जाता है, काला अध्याय जो इसे कहा जाता है। अब एनसीईआरटी की नई किताब में साल 1975 का वो इतिहास इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैलेंजिंग फेस बताया गया। चैप्टर में स्टूडेंट्स को समझाया गया कि आखिर इमरजेंसी क्या होती है, ये क्यों लगाई गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसके कितने अलग अलग तरीके हैं। इसके जरिए बच्चे समझ सकेंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही वहीं इसका सीधा सा मतलब यही है कि एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को भारतीय इतिहास की सबसे बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में शुरुआत से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही अब किसी भी फैसले का असर कई सालों तक देश पर कैसे पड़ता है, बच्चे ये भी समझ सकेंगे। जब स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स के छीने जाने की कहानी को पढ़ेंगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और जुडिशरी की ताकत की असली अहमियत को समझ पाएंगे। आज की जनरेशन रियल से ज्यादा रील पर भरोसा करती है, जिसमें किसी भी जानकारी के पीछे एक बना बनाया नैरेटिव होता है जो बच्चों के लिए डेंजरस है। साफ बात है कि इस विषय को हायर एजुकेशन से निकालकर स्कूल लेवल पर लाने का मकसद नई पीढ़ी को बचपन से ही पॉलिटिकली मैच्योर और जागरूक नागरिक बनाना है, या अगर सिंगल लाइन में कहूं तो उन्हें अपने लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र की ताकत के बारे में शुरुआती स्तर पर ही पढ़ाई के एहसास हो, इस बात की कोशिश इस एक फैसले के साथ की गई है।